हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के चैप्टर 2 जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। तो इस चैप्टर में सीखना है हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फॉर पार्टनरशिप देखेंगे, पार्टनरशिप डीड देखेंगे, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड देखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग देखेंगे, कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी फॉर्म, सैलरीज, कमीशन टू ए पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। क्लास 12 में कोविड के कारण गारंटी ऑफ ए पार्टनर ये कट हो चुका है। ओके, इस बार के लिए तो पार्टनर एंड पास्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। ओके, इसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पार्टनरशिप। Section 9 of Indian Partnership Act 1932 define a partnership as the relationship between the partners who have agreed to share the profits of a business carried on by all of them, acting for all. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनर्स के बीच के रिश्ते को पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, जिसमें हर पार्टनर एग्री होता है अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। एंड हर पार्टनर को एग्री होना पड़ता है जितने लॉस होता है वो लॉस को बियर करने के लिए। मतलब कि प्रॉफिट हो अगर फॉर्म में तो सभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर लॉस हो तो लॉस शेयर कर लेंगे अपने पार्टनर्स के बीच में। इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। तो 2 फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी पूछे तो ये हम लिख देंगे। नंबर 1 फीचर है नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इसमें देयर मस्ट बी ए मिनिमम ऑफ 2 पर्सन एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 20। पार्टनरशिप बिजनेस में 2 पर्सन मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 20 होना चाहिए। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज़ 10। बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 होना चाहिए पर्सन एंड पार्टनरशिप में 20 होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 2, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ एन एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। मोस्टली पार्टनर्स चाहते हैं कि एग्रीमेंट रिटन हो। ओके, नंबर 3, लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर कैरिंग एनी लॉफुल बिजनेस। नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड टू कैरी एनी इलीगल बिजनेस। पार्टनरशिप लीगली बिजनेस होता है, इलीगल नहीं होता है। इलीगली पार्टनरशिप रन नहीं कर सकता है। ओके, नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। द पार्टनर्स मस्ट हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स अमॉन्ग देम एंड बियर ऑल द लॉसेस। पार्टनर्स एग्री होना चाहिए जितने भी प्रॉफिट हो उनको अपने बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंड जितना लॉस हो उसे बेयर करने के लिए। ज़रूरी है ये। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? मेंशन इट्स 4 प्रिंसिपल क्लॉजेज। पार्टनरशिप डीड, अच्छा देख लेते हैं इसका भी आंसर। Partnership is created by an agreement between the partners. The agreement may be oral or writing. However, it is desirable for the partners to head the agreement in writing. So, the document in writing containing terms and conditions as agreed between the partners is called partnership deed. Partnership deed वो होता है जिसमें लिखा रहता है कि पार्टनर्स
के टर्म्स एंड कंडीशन, कि वो एग्री है कि नहीं है प्रॉफिट शेयर करने के लिए एंड लॉसेस जो है वो बियर करने के लिए अपने बीच। ओके, ये ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि पार्टनरशिप कैसे चलेगा और उसमें क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ओके, एंड उसका प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स है नेम ऑफ द फॉर्म। पार्टनरशिप डीड का जो प्रिंसिपल है, पहला तो फॉर्म का नाम पता होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के डिटेल होना चाहिए, नेम एड्रेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ फॉर्म, किस तरह का बिजनेस है एंड कहाँ वो बिजनेस है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। रेशियो ऑफ शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप डीड का जो प्रिंसिपल है इसमें ये भी आता है कि कितना उसका शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस जो भी हो रहा है उसका रेशियो, ये पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है पार्टनरशिप डीड का, ताकि अगर प्रॉफिट हो तो सब उसी रेशियो में जो डीड में लिखा होगा उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एंड लॉस होगा तो बियर भी कर लेंगे उसी रेशियो में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द रूल एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग मैटर्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहा तो हमें कौन कौन सा रूल जो है एप्लीकेबल हो जाता है, कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट partnership deed, the partnership, the section of the Indian Partnership Act 1932 will apply. The important provision of this act are given below. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसके हिसाब से जो भी प्रोविज़न है वो प्रोविज़न लेने पड़ेंगे। तो प्रोविज़न है, देख लेते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी है वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। द पार्टनरशिप आर एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट एंड बियर लॉस इक्वली। ओके, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, द पार्टनर्स हु एडवांस मनी बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर कोई पार्टनर लोन कंपनी को या बिजनेस को देता है अपने कैपिटल के अलावा, तो उसे कंपनी को 6% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसका जो पार्टनर है उसका लोन को रिटर्न करना पड़ेगा। कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो इससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी को 6% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन सच एज कमीशन, बोनस एट्सेट्रा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा सैलरी के अलावा, उसे सिर्फ सैलरी मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड रहता है तो उसे सैलरी के अलावा कमीशन भी मिल सकता है, बोनस भी मिल सकता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसे सैलरी के अलावा और कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। 4 नंबर देख लेते हैं पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो विदाउट डीड पार्टनर को कैपिटल के अगेंस्ट, कैपिटल के जो कैपिटल लाया है उसके लिए उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, 5 नंबर पॉइंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, निकालता है, तो द पार्टनर्स आर नॉट चार्ज विल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
5. Difference between fixed capital and fluctuating capital. Basis. फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग देख लेंगे नंबर ऑफ अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल में 2 सेपरेट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट. फिक्स कैपिटल में 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, बनाते हैं हम पार्टनर के लिए. फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, ये दोनों बनाते हैं. फ्लक्चुएटिंग में बनाते हैं हम ओनली वन अकाउंट फॉर ईच पार्टनर एंड दैट इज़ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट ही हम बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनाते हैं. ओके, देख लेंगे यहाँ एडजस्टमेंट. ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग सैलरी एटसेट्रा, ये सब के लिए हम आर मेड इन द करेंट अकाउंट नॉट इन द कैपिटल अकाउंट. जो भी एडजस्टमेंट है वो हम करेंट अकाउंट में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं करते हैं. कैपिटल अकाउंट इसमें बनाया नहीं जाता है. ओके, एंड फ्लक्चुएटिंग का देख लेंगे एडजस्टमेंट. ऑल एडजस्टमेंट फॉर ड्रॉइंग एटसेट्रा मेड इन द कैपिटल अकाउंट. इसमें कैपिटल अकाउंट में जितना भी एडजस्टमेंट है वो हम बनाते हैं. ओके, फिक्स्ड बैलेंस. द कैपिटल अकाउंट बैलेंस नॉर्मली रिमेन अनचेंज एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस. ओके, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो चेंज नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस में हो जाता है. इस रिमेन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस. ओके, कभी कभी ये चेंज हो सकता है, जैसे कि हम एडिशनल अमाउंट अगर इसमें हम लाते हैं, कैपिटल लाते हैं, तो इसका जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा. बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये फ्लक्चुएट होते रहता है, इसका बैलेंस ऊपर नीचे होते रहता है कम बेसी, क्योंकि इसके लिए हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जो कि कैपिटल अकाउंट है. तो इसी में हम सारा सामान एंटर करते रहते हैं, जितना आइटम है तो आइटम एंटर करते रहते हैं, उसका अमाउंट ऊपर नीचे होते रहता है, तो ये फिक्स्ड नहीं रहता है. ओके, लास्ट करेंट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. द कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस. फिक्स्ड कैपिटल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस करता है. ओके, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल अकाउंट में समटाइम्स शो ए डेबिट बैलेंस भी शो करता है कभी कभी, और कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सम के साथ.